पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां हुई तेज। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मधुबनी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गठबंधन में तमाम दलों के बड़े नेता मधुबनी में कैंप कर रहे हैं और आयोजन से जुड़ी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। सोमवार को पीएम के दौरे को लेकर मधुबनी में एनडीए के घटक दलों के नेताओं की अहम बैठक हुई। पटना में बदला मौसम का मिजाज। पटना से सतुआनी के दिन सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे। सुबह सुबह गंगा स्नान करने निकले लोगों को 10 बजे के बाद तेज धूप और भीषण गर्मी से रूबरू होना पड़ा। दोपहर के बाद अचानक घट पटना का मौसम ने करवट बदला और मौसम सुहाना हो गया। पटना में तेज आंधी बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गुप्तेश्वर पांडे से डीपी ओझा तक ज्यादातर पुलिस अधिकारी फेल। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब राजनीति में आए तो उन्होंने बड़े जोश से वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की, लेकिन उन्हें टिकट तक नहीं मिली। आपको बता दें कि इसी तरह वो 2011 में भी वीआरएस लेकर कथित तौर पर बक्सर लोकसभा से टिकट लेने की होड़ में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं डीजीपी आशीष रंजन को कांग्रेस ने टिकट दिया, पर वो नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में हार गए। यही हाल डीपी ओझा का हुआ, जो कभी शहाबुद्दीन से टकराने वाले बहादुर पुलिस अफसर माने जाते थे, लेकिन बेगूसराय से बुरी तरह चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहे अंबेडकर के सपने। ऋतुराज सिन्हा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा एक समता मूलक समाज का सपना देखा, जहां न जाति न धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समता के सपने को संविधान के माध्यम से संजोया था, वह तो आज भी आजादी के 77 साल भी लागू नहीं होने दिया गया। नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा चुनाव। नायब सैनी के बयान पर बीजेपी को देनी पड़ी सफाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर दिए गए बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा था कि बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जीत का झंडा फहराया जाएगा, जिसके बाद जेडीयू में खलबली मच गई। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह पर कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब खुद बीजेपी भी इस पर सफाई दे रही है। एनडीए से अब आरएलजेपी का कोई नाता नहीं। चुनाव से पहले पशुपति पारस का बड़ा ऐलान। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आज से उनकी पार्टी का एनडीए से कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। विधानसभा चुनाव में जहां हमें सम्मान मिलेगा, उस गठबंधन में हम लोग जाएंगे। पारस भीमराव अंबेडकर जयंती पर पार्टी द्वारा बापू सभागार में आयोजित संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शरीयत संविधान के बाद अब हनुमान का लिया नाम। हेमंत के मंत्री हसन ने क्यों दी सफाई। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए एक बयान पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद से बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेता उन पर हमलावर हैं। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने अपने कथित बयान पहले शरीयत फिर संविधान पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कहा, मैंने हम कहा। पूरा बयान देखिए। मैं मंत्री हूँ, हम में सभी शामिल हैं। मंत्री संविधान में विश्वास करता है और उसी के अनुसार काम करता है। झारखंड की लूट में सीओ से सीएमओ तक शामिल रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की लूट में सीओ से लेकर सीएमओ तक शामिल हैं। राज्य में आज अराजक स्थिति है। यहाँ सरकार और गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। अवैध धंधे फल फूल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 2 बातें हैं,
वक्त में केंद्र सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वक्फ बोर्ड में किस कदर भ्रष्टाचार है, यह बात किसी से छिपा नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का खर्च गरीब मुसलमानों पर होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। जेएमएम महाधिवेशन असम, ओडिशी और पश्चिमी बंगाल तक विस्तार का ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत सोमवार को रांची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण में हुई। झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने राज्य के गांव, गरीब और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। महाधिवेशन में पार्टी की 108 पत्रों की सांगठनिक रिपोर्ट पेश की गई। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। महाधिवेशन में घोषणा की गई कि झामुमो अब असम, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सीटों पर भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाएगा। पूर्वी सिंहभूम के 900 शिक्षकों की सैलरी रोकी गई। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में करीब 900 शिक्षकों का मार्च का वेतन रोक दिया गया। इसमें 1999, 2000, 2004 एवं 2005 बैच के शिक्षक शामिल हैं। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि जिन शिक्षकों के पास अतिरिक्त वेतन राशि पहुंची है, उनसे रिकवरी करने की तैयारी भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अध्यक्ष आशीष पांडे से शिकायत की। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.